रिएक्ट जेएस की सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए बेसिकली बात करेंगे आज के इस वीडियो में यूज रिड्यूसर हुक्स के बारे में। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यार अभी तक आप लोगों ने जो बेसिक हुक्स हैं जैसे यूज स्टेट हो गया, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक हो गया, ऐसे जो हुक्स हैं जो बेसिक्स है इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो डाल दिया है। अभी तक आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया है, ज़रूर चेकआउट करना। अभी जो मैं बताऊँगा आपको जो चीज़ें हैं वो अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो पिछले वाले वीडियोज़ हैं हुक्स के बारे में जो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए थे वो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो ज़रूर चेकआउट करना उन वीडियोस को, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है वो। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, बिना टाइम वेस्ट किए इस ऐप डॉट जेएस पे चलते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होता है यूज रिड्यूसर। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो एम्पटी फाइल इसके अंदर मैं सबसे पहले कंपोनेंट्स लिखूंगा। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स, तो मैं लिखूंगा ऐप इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन। मैं लिखूंगा रिटर्न S2 करो और इसके अंदर लिखो हेलो ओके वर्ल्ड, और मैं लिख दूंगा सबसे पहले एक्सपोर्ट करो डिफ़ॉल्ट इस ऐप को। अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप को मैंने किया, इसका मतलब क्या है कि S2 हेलो वर्ल्ड यहाँ पे सेट हो, सेव करो। और यहाँ पे मैं जाऊँगा, इस पेज को मैं सबसे पहले यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड इन्होंने प्रिंट आउट करवा के दिखा दिया। इन्होंने नहीं, बेसिकली हमने प्रिंट आउट करवाया है इसको, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारी जो ऐप डॉट जेएस वाली फाइल है वो प्रॉपर्ली रेंडर हो रही है, और बड़ी बात है यार, खुशखबरी वाली बात है। और ये चीज़ें हम लोगों ने पहले देख चुकी हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा क्या, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा। मैं लेके चलता हूँ आपको एक वेबसाइट पे जिसका नाम है w3school.com, काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है। तो इसमें देखो यार, इन्होंने बता रखा है ये यूज रिड्यूसर क्या होता है। अगर हम लोग इसमें देखें ना क्लियर कट, तो देख सकते हो द यूज रिड्यूसर हुक इज दिस सिमिलर टू द यूज स्टेट हुक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो यूज स्टेट होता है ना वैसा ही होता है आपका यूज रिड्यूसर हुक। इट अलाउज फॉर कस्टम स्टैटिक लॉजिक। ठीक है, इफ़ यू माइंड योर सेल्फ कीपिंग ट्रैक ऑफ मल्टीपल पीसेज ऑफ स्टेट दैट रिप्लाई ऑन कॉम्प्लेक्स लॉजिक, यूज रिड्यूसर में भी यूजफुल। इसका मतलब क्या है, देखो जब हमको बड़ी प्रोजेक्ट्स मिलती है रिएक्ट जेएस के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे यूज रिड्यूसर हुक्स का। हम लोग यूज स्टेट यूज का हुक्स का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमको बड़ी प्रोजेक्ट्स पे, आई मीन बिग प्रोजेक्ट्स पे आपको यूज़ करना है यूज रिड्यूसर हुक्स, और आपको छोटी प्रोजेक्ट्स पे अगर काम करना रहा तो आप लोग जाओगे यूज स्टेट के अंदर। आपको मल्टीपल पीसेज स्टेट यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। ठीक है, इन पे अगर काम करना रहा तो कॉम्प्लेक्स लॉजिक वगैरह आपको लगाना रहा तो आपको यूज रिड्यूसर हुक आपको काम में लेना चाहिए। अब किस तरीके से इसका कोड किया जाएगा अभी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक और वेबसाइट पर जहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि ये बेसिकली काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है, और ये वो वेबसाइट है जिससे मैंने रिएक्ट जेएस को सीखा है, ऑफिशियल वेबसाइट है रिएक्ट जेएस की। तो आपको इसके अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी यार। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है, लेकिन ये इसका कुछ इस तरीके से सिंटेक्स होता है, अभी हम देखेंगे। और ये बेसिकली यूज रिड्यूसर हुक है, ये एडिशनल हुक्स के अंदर आते हैं। हम लोगों ने बेसिक हुक्स थे वो कवर किए हैं अभी तक। तो अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप लोग इन आर्टिकल्स को रीड करो। ठीक है, और आपकी और भी 10 तरीके की चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी इसके अंदर, लेकिन आपको आर्टिकल्स रीड करना चाहिए। मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो मैं इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल पे लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे ऐप डॉट जिसके अंदर मैं आ चुका हूँ। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस तरीके से जाऊँगा मैं। ठीक है, और इस तरीके से मैं रिएक्ट का सिंथेटिक सुगर फॉर्मेट मैं यूज़ कर लूँगा, और मैं लिखूँगा सबसे पहले एक पैराग्राफ 0। ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक इनिशियल कोड डाल दिया, मैंने एक स्टैटिक कोड डाल दिया 0। मैं एक बटन दूंगा प्लस नाम से, मतलब एक बटन होगा प्लस नाम से, एक माइनस, ओके नॉट इक्वल, यहाँ पे माइनस नाम से एक बटन होगा, सेव करूँगा। और अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो इस तरीके से 0 प्लस एंड माइनस नाम से मेरे पास यहाँ बटन शो हो रहे हैं। बट यार देखो यार, ये थोड़े अजीब से दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये थोड़े अजीब से दिखाई दे रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ CSS के अंदर कुछ प्रॉपर्टी यूज़ कर रखी है। जो पैराग्राफ है इसका जो फंट साइज़ है वो 3√m है। ठीक है, और यहाँ पे बटन्स है इसकी कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख सकते हो। आपको क्लियर नहीं है CSS के टॉपिक्स तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करना है इसको। ठीक है, और मैंने CSS पे भी एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, उस पर भी आप लोग जाके जरूर चेकआउट करना। मैं यहाँ पे ऐप डॉट जेएस पे चलता हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस को मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, किस तरीके से बूटस्ट्रैप, किस तरीके से CSS आप लोग जो कस्टम लिखते हो वो चीज़ें आप लोग इसमें इंक्लूड करते हो, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। मैं लिखूँगा यहाँ पे इंपोर्ट करो सबसे पहले जो आपकी index.css है। ठीक है, इस तरीके से, और सेव कर दो आप लोग। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाऊँगा
और इसमें देखो चेंजमेंट आना चाहिए। और ये देखो यार, आपको काफ़ी बढ़िया हमारी ये एक सिंपल सी मेरी एप्लीकेशन आप लोग मान सकते हो। जो क्या करेगी, जो करेगी ये जो प्लस वाला बटन है, इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। और इस माइनस वाले बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो डिक्रीमेंट होगी। सिंपल सी प्रोजेक्ट है। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था जब हम लोग यूज स्टेट की बात कर रहे थे, यूज स्टेट हुक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने इसको क्लियर किया था, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसी एग्जाम्पल्स को देखते हैं किस तरीके से बना सकते हैं यूज रिड्यूसर हुक्स की हेल्प से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, सबसे पहले आपको मैं सिंटेक्स क्लियर कराता हूँ उसका। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज रिड्यूसर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज रिड्यूसर। ओके, यूज रिड्यूसर कहाँ पे गया भाई, इस तरीके से। ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे यूज रिड्यूसर लिखना था मुझे, यूज रिड्यूसर, एंटर मारूंगा और देखो ऊपर इसने इंपोर्ट कर दिया। चलो इंपोर्ट तो कर दिया, इंपोर्ट हम लोग बाद में कर लेंगे, मुझे इसका बेसिक सिंटेक्स चाहिए यार। और इसने बेसिक सिंटेक्स मेरे सामने प्रिंट आउट नहीं किया अभी के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पे जाके एंटर मारेंगे। ये देखो बेसिक सिंटेक्स इसने प्रिंट आउट कर दिया। ये जो इनिट है इसको हम लोग एक बार हटाते हैं और ये जो सिंटेक्स है इसको हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा गया है, यहाँ पे स्टेट है और यहाँ पे डिस्पैच है। यहाँ पे यूज रिड्यूसर आप लोग ऐसा समझ सकते हो एक फंक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर एक रिड्यूसर सेट है, इसके अंदर एक इनिशियल स्टेट सेट है। अब ये जो रिड्यूसर है ना, ये एक टाइप का फंक्शन है गाइस, आपको इसको फंक्शन बोलना है, ठीक है। और ये जो इनिशियल स्टेट है ये एक सिंपल सी आपकी स्टेट है। स्टेट का मतलब जो अवस्था क्या है, अवस्था, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट वो है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये जो रिड्यूसर है ना, ये बेसिकली एक टाइप का फंक्शन है। तो मैं आप यहाँ पे चल के मैं एक काम करूँगा, यहाँ के मैं ऐसा करूँगा, सेव करता हूँ मैं एक बार और मैं सेव करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इसमें देखो कुछ एरर्स दिखाई देंगे, एरर बड़े काम की चीज़ है। देखो सबसे पहले मुझे बोल रहा है कि यार यूज रिड्यूसर इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब भाई आप लोग हुक्स यूज कर रहे हो, अच्छी बात है, आप लोग यूज करो, आपको किसी ने नहीं रोका है। लेकिन अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो आप लोग सबसे पहले इस फाइल के टॉप लेवल पे उसको एज इट इज़ डिफाइन तो करो, ठीक है। एटलीस्ट आपको पता तो चले कि यार आप लोग इसका यूज तो कर रहे हो, ठीक है। तो हुक्स क्या है, हुक्स जो भी आपका यूज होगा, जो यूज से वर्ड स्टार्ट होता है वो आपका हुक्स होता है, ठीक है। तो ये भी एक हुक्स ही है, इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आगे हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट कर दो सबसे पहले यूज रिड्यूसर को इस तरीके से। ओके, और रिड्यूसर को मैं यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट कर लूँगा। तो एटलीस्ट जो पहले वाली एरर आ रही थी वो एरर यहाँ पे नहीं आएगी। सेव करता हूँ मैं इसको। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे वो एरर नहीं आ रही है। यहाँ पे अभी एरर आ रही है कि रिड्यूसर इज़ नॉट डिफाइंड। अब देखो यार सिंपल सी बात ये कि ये जो रिड्यूसर है ना, या जो यूज रिड्यूसर के अंदर लिखा गया है, तो ये एक टाइप का फंक्शन है, ठीक है। ये आपसे दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहला होगा इसमें स्टेट एंड सेकंड होगा इसमें एक्शन। और ये चीज़ें क्या होंगी अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये फंक्शन है, आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले इस तरीके से आके कॉन्स्ट, ठीक है, रिड्यूसर, ठीक है। इस ओके स्पेलिंग सही लिखो, रिड्यूसर इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन, ठीक है। और इस तरीके से अब ये जो रिड्यूसर है इसके अंदर आपको सबसे पहले तो स्टेट सेट करनी पड़ेगी। लिखने को तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आप लोग स्टेट सेट करोगे। सेकंड इज इसमें एक्शन सेट करोगे आप लोग इसमें, ठीक है। तो स्टेट क्या होगी, एक्शन क्या होगी, अभी मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। अब मैं जैसे इसको सेव करता हूँ तो ये जो रिड्यूसर है ये पहले बोल रहा था कि डिफाइन नहीं है, लेकिन अब नहीं बोलेगा। अब मेरे सामने आ रहा है इनिशियल स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड का मतलब ये कि जो इनिशियल स्टेट है ये डिफाइन नहीं है, ये एक टाइप का वेरिएबल है। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ यार, मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट है। अगर मैं ऐसा कर दूँ यहाँ पे 0 सेट कर दूँ तो बात ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। बट अगर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ यार, कॉन्स्ट इनिशियल, ठीक है, इनिशियल स्टेट इक्वल्स टू 0 अगर मैं सेट कर दूँ तो अब मेरे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और मेरे सामने यहाँ पे ये आ रहा है, बट इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा मेरा काम बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ मेरे सामने मेरा आउटपुट प्रॉपरली आ चुका है। तो प्लस माइनस, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी के लिए इसमें कुछ नहीं होगा। देखो गाइज, अगर मुझे इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करवाने पे इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है तो मुझे एक इवेंट तो फायर करना पड़ेगा। ये तो आपको सभी को पता है, ये तो सेंस करने वाली बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक, ठीक है। और इस ऑन क्लिक के अंदर मैं फैट एरो फंक्शन सेट करते हुए यहाँ पे आके मैं क्या सेट करूँगा, ये जो डिस्पैच है, इस डिस्पैच को मैं यहाँ पे कंप्लीटली कॉपी करूँगा इस तरीके से। अभी डिस्पैच क्या है यार, डिस्पैच का मतलब होता है कि रवानगी, मतलब ऐसा करना कि सेंड करना, मतलब भेज देना, ठीक है, डिस्पैच कर देना भाई, ठीक है। तो डिस्पैच का आप लोग हिंदी के अंदर देखो तो इसका सिंपल सा मतलब होता है भेज देना। तो डिस्पैच के आगे सिंपली मैं इस तरीके से लिखूँगा
इसकी एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं टाइप। इनफैक्ट इन्होंने बता रखा होगा यहाँ पे, मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो डिस्पैच टाइप, इन्होंने एक प्रॉपर्टी बता रखी है इसकी टाइप, ठीक है। अब ये टाइप आपको बताइए टाइप क्या था जब आप लोगों ने इस बटन पे क्लिक किया था, तो एक्शन क्या थी, ये बेसिकली ट्रिगर करेगा अपने एक्शन को, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो जब ये डिस्पैच कॉल होगा तो ट्रिगर होगा हमारा एक्शन। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइप, और यहाँ पे लिखे मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट। मतलब अगर प्लस पे किसी ने क्लिक किया तो प्लस वाले बटन पे क्लिक किया तो वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं इसको कॉल करूँगा, अगेन मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। अगर किसी ने माइनस वाले बटन पर क्लिक किया तो मैं सेम यहाँ पे, बट इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंट आई विल राइट यहाँ पे डिक्रीमेंट, मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट सेट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और मैं सेव करूँगा। अब क्या होगा गाइज, इंक्रीमेंट करो डिक्रीमेंट करो, अगर मैं प्लस वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो इसका डिस्पेस मतलब सेंड होगा यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू इंक्रीमेंट, आई मीन ट्रिगर होगा मेरा एक्शन, ठीक है। और अगेन मैं डिस्पेस आपको मैं दिखाता हूँ यार, देखो क्या ट्रिगर होगा। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे एक्शन लिख दूँ, ठीक है, तो क्या होता है आप मुझे बताओ। यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैं इस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और राइट, और इस पर मैं आके यहाँ पे चलता हूँ, ये जो मेरा कंसोल है इसको मैं कंप्लीटली क्लियर करता हूँ। यहाँ से इस पर आप लोग क्लिक करके इसको क्लियर कर सकते हो, कंट्रोल एल भी इसकी शॉर्टकट की होती है। अब मैं जैसे इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखना, ये देखो क्या हुआ, टाइप इंक्रीमेंट। अगर मैं इसको यहाँ पे अगेन क्लिक करूँगा, ये देखो डिक्रीमेंट। ओके, मैं एक काम और करता हूँ, आपको स्टेट भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेट इस तरीके से। ओके, स्टेट भी मैंने सेट किया, बढ़िया है। ओके, मैं थोड़ा सा सही से लिखूंगा इसको इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं चलूँगा। अब देखो अगेन मैं इसको क्लियर करता हूँ, प्लस में मैं क्लिक करूँगा, मुझे मिलेगा 0। ओके, अनडिफाइंड मुझे मिल रहा है। इसकी बेसिकली मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं रिटर्न कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा सबसे पहले स्टेट को। अब मुझे अनडिफाइंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रिटर्न मैंने किया स्टेट को। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं प्लस वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ओके अगेन अनडिफाइंड मिल रहा है। सो इस पेज को मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा यार एक बार, मुझे लगता है, ठीक है। अब सही है। अब मैं इसको यहाँ पे चलता हूँ, मैं लिखता हूँ प्लस वाले बटन पे क्लिक, ये देखो 0 आपके सामने यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, टाइप इंक्रीमेंट। थोड़ी वीडियो की क्वालिटी आप लोग इंक्रीज कर लो, अगर यहाँ पे आपको ये सही से नहीं दिखाई दे रहा। मैं इसको जूम कर सकता हूँ, बट चलो जूम कर लेते हैं यार आप लोगों के लिए इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 टाइप इंक्रीमेंट, ठीक है। तो 0 क्या है, वो स्टेट है। टाइप क्या इसका इंक्रीमेंट है, क्योंकि मैंने तो इंक्रीमेंट वाले बटन पे क्लिक किया है, मैंने प्लस वाले बटन पे क्लिक किया तो मुझे इसका टाइप इंक्रीमेंट मिल रहा है। अगर मैं अगेन इस पर क्लिक करूँ तो मुझे अगेन यही चीज़ मिलेगी, देखो टाइप इंक्रीमेंट। अगर मैं यहाँ पे माइनस वाले बटन पे क्लिक करूँ, ये देखो क्लियर डिफरेंस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मुझे पता चल रहा है कि यार ये एक्शन क्या है, ये एक्शन तो प्रॉपर्ली ट्रिगर्ड हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा गाइज, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ऐसा ही तो करना है कि एक्शन मेरी ट्रिगर्ड हो रही है इस पर मैं क्लिक करने पे, तो इसकी वैल्यू को मैं चेंज करना चाहूँगा। तो इसकी वैल्यू कहाँ पे, स्टेट के अंदर आ रही है ना, तो इस स्टेट को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। इसको कंप्लीटली कॉपी करके एज ए मैं एक्सप्रेशन इस पैराग्राफ के अंदर सेट कर दूंगा, सेव कर दूंगा इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देगा, यहाँ मुझे 0 दिखाई दे रहा है, बट मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली 10, तो मुझे क्या दिखाई देगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट के साथ डील कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देगा। अगर मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूँ, सो आप लोग देखो यहाँ पे मुझे 10 दिखाई दे रहा है, ये आप लोग देख सकते हो, क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ इफ़ अगर जो मेरा एक्शन है, अगर एक्शन है उसका जो टाइप है, मुझे तो पता तो चल रहा है एक्शन का टाइप क्या है, एक्शन का टाइप बेसिकली इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है, मुझे पता चल रहा है कि किस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अगर इस एक्शन का टाइप इक्वल्स टू सबसे पहले तो है ट्रिपल इक्वल टू इस इंक्रीमेंट के बराबर, तो मैं इसको इस तरीके से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आप लोग क्या करो, आप लोग रिटर्न करो सबसे पहले स्टेट +1 को, मतलब एक उसमें ऐड कर दो इस तरीके से, बढ़िया है। और इस रिटर्न को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ओके इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेव करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं चलता हूँ। अब यहाँ पे 10 है, तो 10 से इसकी वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट होगी बाई 1, यहाँ पे 11 आना चाहिए। सो 3 2 1 एक्सीलेंट गाइज। आप लोग मुझे बताओ कैसा लगा, ये देख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा उसको भी, तो मैं इस तरीके से इसको हटाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं डिक्रीमेंट सेट कर दूंगा। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट की स्पेलिंग परफेक्ट लिख लो, जो यहाँ पे लिखी है आप लोगों ने टाइप के अंदर, यहाँ पे आप लोग लिख लो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे इसको प्लस के साथ आप लोग प्लस को हटा के यहाँ पे सेट कर दो माइनस, ठीक है, सेव कर दो। यहाँ पे चलो, ठीक है।
अब इस देखो नॉट ए नंबर दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या है यार। अब मुझे यहाँ पे भी रिटर्न करना पड़ेगा स्टेट को, इसके बाहर भी इस तरीके से, ठीक है। बढ़िया है, अब सही है। सेट रिफ्रेश करूँगा मैं इसको, ओके। और मैं यहाँ पे चलता हूँ, पेज को रिफ्रेश करते हुए, ये देखो यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ सो 9 दिखाई देना चाहिए। सो 3 2 1 ऑल राइट, ये देखो 10 11, ये देखो इसकी वैल्यू को मैं डिक्रीमेंट कर पा रहा हूँ, इसकी वैल्यू को मैं इस पर क्लिक करने पे इंक्रीमेंट हूँ। मुझे 0 से लेके चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 को हटा के यहाँ पे 0 सेट कर दूंगा बस, ठीक है। और मैं सेव करूँगा, ओके। तो आप लोग देखिएगा जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, बढ़िया है। इस कंसोल को हटाता हूँ मैं, प्लस पे क्लिक करता हूँ, 1 0 1 0, ये देख सकते हो। कैसा लगा? इसको हम लोग इतने कोड से कर सकते हैं बाय यूजिंग यूज रिड्यूसर फंक्शंस, नोट ए फंक्शन, ये एक टाइप का हुक है इससे, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ कि यार आप लोगों को ये चीज़ें कैसी लगी, और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी तो नहीं है। अगर आपको फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके आपको बताना, आपका डाउट सुना जाएगा, उस पर प्रॉपरली उस पर आपको रिप्लाई भी किया जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने लिखा है वो सेम एग्जांपल है। देखो टाइप डिस्पेस टाइप, ठीक है। आप लोग उस पर खुद से प्रैक्टिस करो। ये जो कोड है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उस पर डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी अगर आप लोग खुद से करोगे तो। ऐसी वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इससे, ताकि चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाएं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।